उनसे मेरी मुलाकात आज से करीब 10 साल पहले हुई थी और हम दोनों एक साथ ऐसी एक क्रिप्टो इंडस्ट्री में एंट्री किए थे और उसमें नॉलेज की कमी थी, हमारे पास नॉलेज नहीं था और हम स्कैम के शिकार हुए थे 2016 में। दोनों के दोनों स्कैम के शिकार हुए थे। उसके बाद से हमने क्रिप्टो इंडस्ट्री से दूरी बना लिया था और अभी फिर से मौका मिला बेहतरीन, तो फिर से सीखने लगे और फिर एक साथ हम लोग दोनों हैं। तो आज वो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं एंड मेरे गुरु हैं, तो मैं जबरदस्त थैंक यू बोलूंगा और आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में बढ़िया रेड रेड हार्ट के सिंबल के साथ में मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। तो आप सब मेरे साथ हैं, तो जोरदार इस तरह से जैसे मैंने हार्ट उड़ाया आप भी उड़ाइए जरूर। एंड यहाँ पे भले वीडियो नहीं दिख रही है लेकिन आपका रिएक्शन जरूर दिख रहा है मुझे और उनको भी दिख रहा है। तो हम सब जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाएंगे नन अदर देन फ्रॉम बिलासपुर मिस्टर संदीप यादव। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार इसको थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्मजोशी से आपने स्वागत किया और रैली में जो अभी मॉर्निंग का जो टाइम है, मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, आवाज डाउन है। और चलिए दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को और स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। और सबसे पहले तो मैं पटेल सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, कितना बढ़िया उन्होंने होस्टिंग संभाला हुआ है एवरीडे। और ग्रो टुगेदर के इस क्रिप्टो मास्टरी क्लासेस में जहां पर डेली हम आते हैं, सीखते हैं, हर दिन कुछ नई चीजें अपने ज्ञान के भंडार में डालते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोग, जितने लोग जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, आप सभी का दिल से स्वागत है। वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे एवरीडे जो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, उनका जूम ऑन रहता है, लेकिन आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, जैसे सर ने बोला कि पेपर चाहिए, पेन चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए, तब जाके आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। संदीप यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में मार्केटिंग लाइन में आ गया। टेक्नोलॉजी को लेकर के हमेशा से इंटरेस्ट था, तो चीजें जल्दी समझ में आने लगी। और ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की, मैं समझता हूँ कि इसमें आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। आज अगर हम इसमें हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा लकी चीज है, क्योंकि जो लोग इसमें नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मतलब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, वो लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। सेम वैसे जैसे कि कोई पढ़ा लिखा आदमी और एक जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसमें जितना अंतर होता है उससे कहीं ज्यादा अंतर जो है आज वो फेस करेंगे आने वाले समय में। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानता हूँ कि मैं ग्रो टुगेदर का हिस्सा हूँ। मैं हमेशा अपने अपलाइंस, अपने सीनियर्स, अपने डाउनलाइन से बोलता हूँ कि इनकम करना या फिर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीजें जिसको लेकर के हम आने वाले समय में बड़ा कुछ करना चाहते, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ को छोड़ के मैं किसी दूसरे जगह पे काम करता, दूसरे एलजीएनएस में ही दूसरा सिस्टम में काम करता, तो इतना नहीं सीख पाता और ना ही मैं कभी यहाँ पे आकर के इंस्ट्रक्ट कर पाता लोगों को। तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं ग्रो टुगेदर का हिस्सा हूँ। रमेश पटेल सर, अमरदीप सर, विनय सर, तोरन सर और मेरे जितने लाइफ लाइन है, जितने कलीग्स हैं, इन सभी लोगों के साथ मैं सीख रहा हूँ, लोगों को थोड़ा बहुत सिखाने का काम कर रहा हूँ। तो ये अब मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत टेक्निकल होने वाला है, ठीक है। पूरा टेक्निकल नॉलेज मेरा जो पार्ट रहता है, टेक्निकल पे ही मैं बात करता हूँ। और परसों का जो सेशन था, मनोज मंडल जी ने बहुत अच्छे से बेसिक बताया। एक्चुअली में क्या होता है, जो बेसिक जो चीजें होती हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा हम एडवांस पे नहीं जा सकते। नॉलेज दो ही प्रकार का होता है, बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक में वो हर चीजें आती हैं जहां पर आपको वॉलेट बनाने से लेकर के रेफरल कोड रन करने से लेकर के आपको स्टेक अनस्टेक करना, देन बाई सेल करना, अपनी सिक्योरिटी कैसे संभाल के रखना है, फंड का आपको कैसे हिसाब किताब रखना है। उसके बाद कल का जो सेशन था, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर ने जिस तरीके से कैलकुलेशन बताया, मैं समझता हूँ वो जो कैलकुलेशन बता सकते हैं कोई नहीं बता सकता। उनका जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल्स जो लेवल है बहुत अच्छा है, किस तरीके से कंपाउंडिंग पे आप और हम जो है वो यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। देन दोस्तों आज जो मैं बताऊंगा वो पूरी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत दिनों से मेरे मन में एक चीजें चल रही थी और मैं हमेशा एक चीज प्रयास करता हूँ कि मैं
सुनता हूँ लेकिन खोजता जरूर हूँ। मैं सर्चिंग मोड का पर्सन हूँ, मैं बहुत ज्यादा खोजी व्यक्ति हूँ। खाली टाइम में मैं खोजते रहता हूँ चीजों को। तो बहुत सारी चीजें मैं ढूंढ रहा था कि एक्चुअली में एक वर्ड है डिसेंट्रलाइज। क्या आपके और मेरे बोलने से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा? आपने बोल दिया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है 100% एलजीएनएस, तो क्या वो हो जाएगा? हर चीजों पे कोई ना कोई प्रैक्टिकल लेवल होता है, हर चीजों में कोई ना कोई लॉजिकल लेवल होता है जिसको हमको देखना और समझना पड़ता है। तो आज का जो सेशन है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग, सभी लोग का तो मीटिंग में डेली आते हैं, लेकिन जो लोग टेक्निकली थोड़ा सा साउंड करते हैं, जो लोग थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, उनको तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन ऐसे लोग जो, मैं खासकर उन्हीं लोग को टारगेट बना के चल रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपका अपलाइन आके वॉलेट बना के चला गया, आपने पैसा दिया, फंड वहां डिपॉजिट हो गया और आप अपने फ्रेशेस की को सिर्फ संभाल के रख ले रहे हो और आपको बिलीव हो जाएगा, तो नहीं आने वाला। आपको टेक्निकली चीजों को जानना और सीखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो लोग टेक्निकल चीज को पसंद नहीं करते, उनके लिए आज का बोर हो सकता है ना। क्योंकि आज जो है कुछ चीजों को मैं स्लोली स्लोली बताऊंगा चीजों को, जहां पर तो कितने लोग हैं जो टेक्निकली इंटरेस्ट रखते हैं, कितने लोग हैं। मैं एक बार आप लोग का सिंबल चाहूंगा। थोड़ी सी मेरी आवाज डाउन रहेगी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, थोड़ा फीवर है। तो कुछ ऐसी चीजें क्लियर होंगी आज, आप और हम सब मिलके करेंगे, जहां पर आपका बिलीव लेवल बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। मैं क्यों इस बात को बोला कि बेसिक चीजें हो गई परसों के ट्रेनिंग में, कल कंपाउंडिंग का बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने बता दिया। आज जो चीजें मैं बताऊंगा ना, उस पे अगर आपको 1-2% डाउट होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। मैं प्रयास करूंगा अपने तरीके से, क्योंकि आज जो चीजों को मैं रखूंगा वो एक सेशन में नहीं होने वाला, उसके लिए 2-3 सेशन लगेगा। लेकिन इस 1 घंटे में जितना हो सकेगा मेरे से मैं बताऊंगा, और ध्यान से आप चीजों को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। समय जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज रखना चाहूंगा कि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट आप किस बेस पे बोलोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए और उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट को जो लोग प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एक ही चीज बोला कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज है। क्या उनके बोलने से हो जाएगा? क्या वो लैपटॉप पे अगर कोई चीज दिखा देंगे हो जाएगा? क्या पेपर पेन में प्लान दे देंगे, क्या माना जाएगा उस चीज को 100% डिसेंट्रलाइज? क्योंकि कोई भी जो मार्केटिंग और सेल्स का पर्सन होता है ना, उसके लिए उसका प्रोडक्ट दुनिया का सबसे यूनिक चीज होता है, और किसी व्यक्ति के बोलने से कोई चीज नहीं हो सकता, क्योंकि आप और हम जो है खाली खोज रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एलजीएनएस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग सब धर्मों को मानते हैं, हम लोग इबादत करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, ठीक है। एलजीएनएस को आज भी रिसर्च किया जा रहा है, आज भी सर्च किया जा रहा है। इसका पार पाना ना आप और हमारे बीच की बात नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग ढूंढ रहे हैं। आज 20-21 महीने बाद नई नई चीजें हमको समझ में आ रही हैं। आज बिलीव बढ़ रहा है। अगर आपको और हमको लगता है कि मैं पूरा जान गया हूँ, चीजों को समझ गया हूँ, तो हम लोग बहुत गलत हैं। हर दिन एक नया चीज आपको निकल के सामने आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो सबसे बड़ा चीज ये है कि हम जो है, एक वर्ड होता है डाओ, है ना, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस मतलब ऑटोमेटिक लेवल पे इसको डाल दिया गया है चीजों पे। और मैं जिन चीजों को थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था, तो मुझे और भी वैल्यू बढ़ा, और आपको भी प्रयास करता हूँ चीजों को शेयर करने का। जस्ट लाइक एटीएम मशीन का एग्जांपल मैं देता हूँ। एटीएम मशीन क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। एक प्रोग्रामिंग डाल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर एक एटीएम कार्ड लेके लोग आएंगे और वहां पे इंसर्ट करेंगे, मैग्नेटिक चिप उसको क्या करेगा, कैच करेगा, और अकाउंट पे जितना बैलेंस है दिखेगा, और जितना फंड आप वहां पे डालोगे ऑटोमेटिक वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक लेवल पे चलता है, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है ऑपरेट करने के लिए उसको। रात के 2 बजे जाओगे तो भी ऑटोमेटिक चलेगा, आप सुबह जाओगे तो भी ऑटोमेटिक चलेगा। मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, प्रोग्रामिंग डाल दिया गया है जहां पर हर चीजें ऑटोमेटिक लेवल पे चल रही हैं। और हम सब लोग, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डे 1 से स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर के मैं आप लोग को हाईलाइट बता दूं कि किन किन चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा, ताकि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका जो बीएफसी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं आपको, जिसमें एलजीएनएस एसएलजीएनएस कैसे सप्लाई होता है वो मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ हाईलाइट स्टार्टिंग में, ताकि आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो ज्ञान जो है बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है, और उसको सामने वाले को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको लेकर के आप भी सीरियस रहें। देन लिक्विडिटी पूल में हम लोग जाएंगे, जहां पर बाई सेल कैसे हो रहा है, डाई और एलजीएनएस का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बर्निंग सिस्टम को देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए कैसे बन रहा है और ए इकट्ठा कहाँ हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ये जो ए हमारा बन रहा है ना, वो कहाँ पे शो हो रहा है। बर्निंग को लेकर के बहुत सारे लोग पूछते हैं। देन हम लोग दोस्तों
ट्रेजरी में जाएंगे, ट्रेजरी के एड्रेस पे जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि चलिए, तो हम ट्रेजरी में जाएंगे, ट्रेजरी में जाकर के भी हम देखेंगे चीजों को, और बॉन्ड के बारे में ही बताऊंगा कि बॉन्ड का भी एड्रेस कहाँ पर है। तो कुछ चीजों को मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब आएंगे उसके बाद में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम पे क्या होता है ना, चीजों को जब हम लोग शेयर करते हैं तो कुछ बाकी लोगों को भी दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें इंटरफेस अलग होता है। मैं मोबाइल के माध्यम से आपको बताऊंगा कनेक्ट करके। यूट्यूब का लिंक डाल देंगे प्लीज, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चलते हैं पॉलीगॉन स्कैन पे। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पॉलीगॉन स्कैन पे, जहां पर हम सबसे पहले उस चीज को देखते हैं कि जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी डाली गई थी, वहां से मैं चीजों को बताऊंगा। मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीजों को लेकर के ही बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों के जो पब्लिक का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन सबका होता है। जिसके मन में अगर कोई क्वेश्चन आया, मतलब उसको कहीं ना कहीं पब्लिक से ही आया है, कहीं भी आप जाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम एडवांस फिल्टर में जाएंगे। पॉलीगॉन स्कैन में मैंने LGNS ओपन किया और एडवांस फिल्टर में जाएंगे और हम उस तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज में जाएंगे और हम डेट चूज कर लेते हैं जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2024 को। मैं 6 मार्च ले लेता हूं, 6 मार्च 2024 को चलते हैं। मैंने लिया 6 मार्च से 10 मार्च ले लिया है 24 का, और इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। और सबसे लास्ट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खोजने में दिक्कत होता है, तो आपको क्या करना है, 6 मार्च से लेकर के आप 10 मार्च का ले लो और लास्ट पेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए आपको एड लिक्विडिटी दिखाई दे रहा है। आप नीचे आएंगे तो एड लिक्विडिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 653 मतलब 653 दिन पहले ओरिजिन के डिप्लॉयर के द्वारा यहाँ पर 70,000 टोकन को क्या किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। अब एक क्वेश्चन मेरे को आया था कि 70,000 टोकन बना कैसे। तो 70,000 टोकन स्टार्टिंग में बना, जैसे कि कोडिंग से बनता है। कोई भी टोकन जब क्रिएट होता है तो 70,000 टोकन पहले बनाया गया था और 70,000 टोकन को यहाँ पर डाला गया था एड लिक्विडिटी। इसके हम ट्रांजेक्शन हैश में जब जाएंगे, एड लिक्विडिटी का ट्रांजेक्शन हैश में ओपन करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2,80,000 डाई को डाला गया था फर्स्ट टाइम एंड 70,000 LGNS को डाला गया था क्विक सैप पे। ठीक है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सामने वाले को बताने आना चाहिए। अब तो खैर LGNS इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि लोग ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग कैसे हुआ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके ट्रांजेक्शन में आप जब नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन सिस्टम को आपको देखना है कि सबसे पहला देखिए फ्रॉम ओरिजिन डिप्लॉयर टू, ये जो 5BFB है वो जो आपका लिक्विडिटी पूल का एड्रेस है। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 70,000 टोकन को डाला गया था। देन सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 5BFB से $2,80,000 को डिप्लॉय किया गया था प्रूफ ऑफ स्टेक में। ठीक है, स्टेक किया गया था और यहाँ पर उसको फिर नल एड्रेस में, जो नल एड्रेस होता है 00 एड्रेस होता है, नल एड्रेस में इसको डाल दिया गया था और अपना जो ऑनरशिप रिनाउंस कर लिया था। जो डाओ कम्युनिटी ने अपनी जो अथॉरिटी थी वहां से हटा ली थी, यानी इसको नल एड्रेस में डाल दिया गया था, यानी पब्लिक के हाथ में इसको सौंप दिया गया था। यहीं से ये चीज स्टार्ट दिखाता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नल एड्रेस जो है वो लास्ट एड्रेस है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिसेफ V2 जहां दिखाई दे रहा है, ये हमारा ERC-20 और इथेरियम के ब्लॉकचेन जो पॉलीगॉन पे चल रहा है। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन जो है, अगर ऊपर का जो आप ट्रांजेक्शन हैश नंबर को भी अगर आप अपने क्या बोलते हैं पॉलीगॉन स्कैन में अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, तो ये डिटेल को आप दिखा सकते हैं कि कैसे $2,80,000 को डाला गया था और कैसे उसको नल एड्रेस में डाला गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में लोग डेक्स स्कैनर यूज करते थे और वहां पर 3 या 4 एरर दिखाता था, जिसकी वजह से लोग कंपेयर करते थे कि इसका जो ऑनरशिप है रिनाउंस नहीं है, इसका एक मतलब एक कोई प्राइवेट हाथ में चल रहा है, तो लोग नेगेटिव होते थे। लेकिन मैं बोला ना कि धीरे 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 चीजों को हम समझ रहे हैं, खोज रहे हैं, जैसे लोग खोज करते हैं ना, वैसी चीजें निकल के सामने आ रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना ग्रेट प्रोजेक्ट है कि इसको शुरू में 1 महीने में पढ़ पाना मुश्किल, एक क्लास को भी पढ़ने के लिए पूरा 12 महीने लगते हैं, एक पूरा पूरा डिग्री लेने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। दोस्तों LGNS को तो कम से कम 5 साल तो खाली रीड करने में लग जाएगा आपको, और हमको स्टडी करने में लग जाएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आज जैसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े साधु महात्मा जो है वो तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, हिमालय पर्वत में बैठ के मतलब अपना जिस तरीके से वो खोज रहे हैं, तो वैसी सेम टू सेम इस टाइप के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी बहुत टाइम लगता है एक्सपर्ट लोगों के द्वारा। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ से ये फर्स्ट जो है आपको ये देखना है कि यहाँ से भी एक चीज दिखाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कि कैसे आप डिसेंट्रलाइज है ये प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले तो खुद को सेटिस्फाई करना है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है, देन दूसरों को आपको बताना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आई होप ये चीजें आप जो है वो समझ पाए होंगे, तो चीज में बताने का प्रयास किया आपको। दोस्तों 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटल लगने हैं, अभी तो 40 के आसपास लगा है। इसका जो मैकेनिज्म इस तरीके से है ना, जैसे एक पाइपलाइन होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में पानी की टंकी है, वहां से बहुत सारे सप्लाई निकलते हैं, कोई किचन में जाता है, कोई वॉशरूम में जाता है, कोई वॉश बेसिन में जाता है, कहीं और पीने का पानी के लिए जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है आपस में। इसको ट्रैक अगर आपको करना है बहुत आसान है, जब आप ट्रांजेक्शंस करते हैं उस टाइम पे आप चीजों को देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, हम लोग आते हैं जहां पर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं, चीजों को रीड करने का प्रयास करते हैं। होल्डर्स पे हम आते हैं दोस्तों, और होल्डर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं बताऊंगा वॉच वॉलेट बना के कैसे वहां पे ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है हमारे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, जहां पे लोगों को गलतफहमी होती है, यहाँ पर इतनी लिक्विडिटी कैसी है आप देख सकते हैं। नंबर 1 जहां पर BFC, जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप देख सकते हैं 85.817%। दोस्तों ये वही जगह है जहां से आपका स्टेक और अनस्टेक होता है। कभी आपने इसको वॉच वॉलेट बना के देखा है? कितने लोग हैं जो इसको वॉच वॉलेट बना के रखे हैं? एक बार मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो इस BFC को आप वॉच वॉलेट बना के रखे हैं? चलिए काफी लोग रिएक्शन आ रहे हैं। तो एक मैंने बहुत सारे वॉच वॉलेट बना के रखे हैं, क्योंकि सबका वॉच वॉलेट बना बना के दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया और मैं आ गया अपने टोकन पॉकेट के एड्रेस पे, ठीक है। तो जिन लोग को वॉच वॉलेट बनाना नहीं आता, बहुत सिंपल सा चीज है, अगर आपको वॉलेट बनाना आता है तो वॉच वॉलेट भी बनाना आता होगा। तो वॉच वॉलेट बनाना है दोस्तों, सबसे पहले आपको 3 लाइन में जाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है, प्लस का बटन प्रेस करके, और सबसे आखिरी नंबर जो वॉच वॉलेट है वहां पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांगा जाता, पॉलीगॉन का चेन है, और यहाँ पर याद करने के लिए मैं इसको कर देता हूँ BFC कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे को याद रहेगा। अब ये क्या कर दिया, मैं इसको सेव कर दिया, तो उस एड्रेस में जितना भी फंड है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं SLGNS को भी यहाँ से ले लेता हूँ, तो दोनों फंड दिखेगा आपको यहाँ पे। देखिए यहाँ पे LGNS और SLGNS यहाँ पे दोनों दिखना स्टार्ट हो गया। यानी अब ये मान के चलिए, दूसरा सिंबल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को जानने के लिए कि डिसेंट्रलाइज के कॉन्सेप्ट में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर
जीरो पोल पे ऑपरेट होता है, गैस फीस नहीं लगता है। आप देख सकते हैं मुझे एक भी ऐसा एड्रेस नहीं मिला, मैं कम से कम 20-25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोजा हूं, उसमें मुझे एक भी एड्रेस नहीं मिला जिसमें पोल था। ठीक है, यानी ये मान के चलो कि ऑटोनोमस सिस्टम है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, तो पोल जिसमें रहे मतलब वो सीधा सीधा बात है, वो प्राइवेट कोई ना कोई एड्रेस है जैसे आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएफसी में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर एलजीएनएस आप देख सकते हैं कितना है, देन आप यहाँ पर देख सकते हो एसएलजीएनएस कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीएफसी के बारे में स्टडी करते हैं कि बीएफसी जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके सबसे पहले हम लोग चलते हैं एलजीएनएस में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग मेरे आईडीज तो है ही, लेकिन बहुत सारा मैं यहाँ पर वॉच अलर्ट बना के रखा हूँ, तो आपको बहुत सारा यहाँ पे पेज दिखेगा। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे ये सब चीजों को मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ट्रेजरी, एसएलजीएनएस, एनर्जी बर्न कहाँ से होता है, आप क्लेम कहाँ से करते हो। ठीक है, ये सब चीजों को मैं ट्रैक कर रहा था काफी दिनों से, तो ये सब चीजों को मैं बताने वाला हूँ, और नाम मैंने वहां पे लिखा है तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एलजीएनएस पे हम इन आउट सेक्शन पे जाते हैं। एलजीएनएस जो है वहां से हम जाते हैं इन आउट पे। देखिए मैं यहाँ पे आ गया इन पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखते जाइए कि जब भी आप स्टेक करते हो कोई भी एलजीएनएस को, जब आप स्टेक करते हो डाई से आप खरीदते हो और स्टेक करते हैं, तो यहाँ पे जाकर क्या होता है वो सेट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं इन किया, तो ये जो क्या हो रहा है यहाँ पर एलजीएनएस प्लस हो रहा है, यानी बहुत सारे लोग जो स्टेक कर रहे हैं ना, जो आप स्टेक कर रहे हो वो यहाँ पे आकर के स्टोर हो रहा है। जब स्टेकिंग करते हैं तो यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, देखिए स्टोर हो रहा है। ये पोल 3 भी मैंने एक एड्रेस बनाया है, वहां पर भी इसका कनेक्शन है। बहुत सारा चीज को नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोग को। तो आप देख सकते हैं ये पूरे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो आपको प्रोसेस का जो निशान दिख रहा है ना, आप टाइमिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर 8:32, 8:32, यहाँ पर 8:32, यानी ये जितना स्टेक हो रहा है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेकिंग आपकी हो रही है वो क्या हो रहा है, आपके बीएफसी में जाकर के स्टोर हो रहा है। देन इसका हम आउट सेक्शन में जाएंगे। अब जैसे हम इसके आउट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, एलजीएनएस माइनस हो रहा है। तो एलजीएनएस जब माइनस हो रहा है तो ये अलग अलग एड्रेसेस में जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं। मैं उन लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो बोलते हैं कि मुझे बहुत जानकारी है, मुझे बहुत नॉलेज है। दोस्तों आपको कई साल लग जाएगा इसको खोजने में। मतलब ये एक तरीके का सही में मतलब जैसे मैं एग्जांपल दिया ना कि लोग जो जो पूजा करते हैं भगवान की, खोजते हैं भगवान को, ये साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, उनको कई साल लग जाता है। एलजीएनएस को खोजने में ही कम से कम आपको 20 साल लग जाएगा। इतना आसान नहीं है चीजों को जानना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज उसको मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं आसान चीज को बताऊंगा जो आपको समझने लायक हो, देन आप लोगों को समझा पाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ मैंने बॉन्ड के भी बनाए हुए हैं, बॉन्ड का एड्रेस है ये जहां पर जाता है। तो आप देख सकते हो मैं पहले ही बता रहा हूँ इस चीज को कि बहुत सारा चीज यहाँ से बॉन्ड में भी जाता है, क्योंकि जब आप बाई करते हो ना तो यहाँ से बॉन्ड में भी माइनस हो रहा है, देखिए एलजीएनएस यहाँ। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे एस एलजीएनएस में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एस एलजीएनएस में। तो एस एलजीएनएस में जब आप आते हैं तो एक्चुअली में यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग में ऊपर में एक एस एलजीएनएस क्लेम करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉच अलर्ट बनाया है। जहां जहां पर आपको एस एलजीएनएस क्लेम दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि जब आप अपने एलजीएनएस को स्टेक करते हो और 16 घंटे बाद जब आप क्लेम करते हो तो एस एलजीएनएस जहां से निकल के आता है देन वो आपके मेन पेज में आकर के स्टोर हो जाता है, जिसको आप P2P करते हो। तो ये यहीं से आता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूं तो ये आप देख सकते हैं ये बीएफसी कॉन्ट्रैक्ट से कहां जा रहा है, ये एस एलजीएनएस क्लेम में जा रहा है। मतलब जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था ना तो मैं क्वेश्चन एक दो लोग को पूछता था, मुझे नहीं मिलता था कि एलजीएनएस और एस एलजीएनएस दोनों अलग अलग चीज है। ये मेरे को डे वन से समझ में आता था कि एलजीएनएस और एस एलजीएनएस, एक्चुअली में एस एलजीएनएस जो है वो स्टेक एलजीएनएस है, आपका एलजीएनएस का स्टेकिंग फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो सामने में एस एलजीएनएस रखते भी नहीं है। कई लोगों को मैं देखा हूं वो क्या करते हैं, सीधा सीधा एस एलजीएनएस को क्या करते हैं, अनस्टेक करते हैं, देन डाई बना के सेल करते हैं। और ये सही नियम है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी फ्रंट में एक चीज होती है ना, जैसे सपोज आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को आप हिडन करके रख दो, 2 दिन में आपका माइंड जो है ऐसा सेट होगा, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं जाएगा आपका दिमाग।
आपको जो देखना है वही दिखेगा। हम क्या करते हैं अपने टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट में ना SLGNS को सामने में रखते हैं, तो हमको अपना फंड दिखता है कितना जुड़ रहा है और इसी को हम बेचने का प्रयास करते हैं P2P में। इसको रोकना है, SLGNS को तो रखना ही नहीं चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ को बता रहा हूँ। हमेशा LGNS को अनस्टेक करो, अनस्टेक करके इसको डाई बनाओ और डाई बना के बेचो, तब जाकर के लिक्विडिटी भी बराबर रहेगी, APY भी बराबर रहेगा। ये SLGNS सब चीज का सबसे बड़ा जड़ है। कितने लोग मानते हैं इसको? और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने भी ये बात बोला है कि SLGNS जब तक सामने में दिखेगा तब तक रेट जो है ना वो नहीं बढ़ने वाला, देन आपका APY नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो ये मेन चीज होता है। तो जब अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, SLGNS का रोल कहां पर है? आप जब क्लेम करते हो तो आपको LGNS मिलता है, ठीक है, अनस्टेक करते हो तो LGNS मिलता है। जब आप आपका वेब रिवार्ड आता है वो भी LGNS के रूप में आता है, टरबाइन करते हो LGNS के रूप में आता है। SLGNS ओनली आपको कहां पे मिलता है? जब कोई LGNS को स्टेक करने के बाद 16 घंटे बाद तो ही वो SLGNS के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, उसके पहले LGNS कभी नहीं मिलता, SLGNS नहीं मिलता। यानी SLGNS का जो रोल है ना वो ओनली फॉर क्लेम के समय पे है, ये आप मान के चलिए। एक मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया। दोस्तों मैं कुछ चीजें समझा पा रहा हूं आप लोग को, मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा। आप लोग को बोर तो नहीं लग रहा कि वो टेक्निकल चीजें बहुत बोर करती हैं? ठीक है, चलिए, अच्छा लगा। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। SLGNS जो है उसका मैं जो चीजें बता दिया कि SLGNS का बड़ा रोल नहीं है यहाँ पे। अगर ये BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता ना तो स्टेकिंग फॉर्मेट होता ही नहीं, क्योंकि ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है, इसलिए ह्यूज अमाउंट में लोगों के पास में SLGNS है, इसीलिए यहाँ पर आप अपने फंड को देख पाते हो। नहीं तो अगर ये BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बना होता तो इसका आपका प्रिंसिपल का देन आपके प्रॉफिट का अलग अलग जो 2 बॉक्स बने होते हैं और आप अनस्टेक करके ही उसको बेचते। अब ये मान के चलो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर SLGNS जो है वो एक्चुअली मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ 502E1, जिसका मैंने वो करके रखा हुआ है। मैं टोकन पॉकेट में जाता हूँ, ठीक है, मैंने एक बना के रखा है SLGNS का, मैं आपको बता रहा हूँ उसको। ये देखिए, इसका मैंने नाम दिया है SLGNS क्लेम। देखिए पूरा SLGNS यहीं पे भरा है आपका, ये पूरा स्टोर है यहाँ पर, पूरा आपका SLGNS का स्टोरेज है यहाँ पे। एक आपके BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है और दूसरा आपका यहाँ पर है। आप ये देख सकते हैं SLGNS। बहुत सारे एड्रेसेस आपके सामने में दिखेंगे नहीं पॉलीगन स्कैन पे, लेकिन सब में जीरो पोल है। मैं इतना बता दूं आप लोग को, जितना हम देखते हैं ना, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं पॉलीगन स्कैन में जाकर के, कुछ एड्रेस आपको वहां नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैक करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इतना सारा SLGNS है, वो भी। मैं आपको ये बता दूं कि LGNS और SLGNS दोनों डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है जहां पर जीरो पोल है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं भी सुना था कि LGNS जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, देन SLGNS जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे आया तो ये देखिए BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, पूरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। यानी लोग क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो रहा है, जब आपका 16 घंटा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जब SLGNS निकालते हो तो इसके इन आउट सेक्शन में हम जाके देखते हैं कि आ कितना रहा है, जा कितना रहा है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा जो है आपका BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो नंबर, जो पहले नंबर पे है जहां पे 85% जो लिक्विडिटी है, वहां पे आप जाके देखिए SLGNS वहीं से यहाँ पे आ रहा है, स्टोर हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को चीजें, ये पूरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मतलब मोटिव क्या है कि हम 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। आपके मन में एक भी डाउट मत रहे। कंपाउंडिंग समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, एडवांस पे बात कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो BSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने नाम दिया है वही दिखाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल है, अगर किसी भी एक ट्रांजेक्शन को मैं टच करके देखूं तो आप देखिए फ्रॉम BFC इस कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है और SLGNS क्लेम 5021E। अगर पेपर पेन रखे होंगे ना तो नोट करके रख लीजिए, पेपर पेन रखे होंगे नोट करके रख लीजिए। SLGNS यहीं पे स्टोर है और मैं एक अभी आप लोग को स्टोरेज दिखाऊंगा,
भाई गोदाम कहाँ है, ठीक है, माल कहाँ इकट्ठा है वो हम देख लेते हैं। होता है ना बहुत सारी चीजें कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना लिक्विडिटी है और जीरो पोल पे है दोस्तों। सैल्यूट है इसके मैकेनिज्म को, इसकी इंजीनियरिंग को, रियली में बहुत ही समझदारी से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है, जहां पर एक भी आपको लूप फॉल नहीं मिलेगा, एक भी आपको शंका संदेह करने का बात ही नहीं है, आप ये मान के चलो, ठीक है। हमेशा हमको ये लगता है ना कि हम जो है अपलाइन के बोलने से पैसा लगा देते हैं, या अपलाइन के बोलने से हम इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। आप अंदर जाकर देखो, ठीक है, ऑपरेशन करके देखो कि कैसा है। प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलकर सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एसएलजीएनएस जो है यहाँ पर है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि हम जब जब एसएलजीएनएस को क्लेम करते हैं ना, एक्चुअल में एलजीएनएस को क्लेम करने से ही एसएलजीएनएस आता है, और यहीं से आता है वो। ये पूरा क्लेमिंग हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पूरा क्लेम हो रहा है ये। अगर मैं इन सेक्शन में जाऊं तो एसएलजीएनएस जो है यहाँ पर आ रहा है कहां से, बीएफसी कॉन्ट्रैक्ट से, देन आउट हो रहा है। ये अलग अलग एड्रेसेस हैं सब लोगों के, ये जितने एड्रेस जो दिख रहे हैं ना, ये सब लोग क्लेम कर रहे हैं अपने एसएलजीएनएस को 16 घंटे बाद। ये देखिए ये सब प्राइवेट एड्रेस है। अगर किसी एक को मैं अगर सर्च करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ से ये जो एसएलजीएनएस से कहा जा रहा है DEC C6, ये प्राइवेट एड्रेस है। ये इसको भी आप कॉपी करके देखेंगे तो वहां पे पोल आपको देखने को मिलेगा, दूसरा एक एड्रेस है वो। तो समय को भी देखते हुए काफी चीजें मुझे बतानी है, आप पूरे ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो बीएफसी का जो बीएफसी कॉन्ट्रैक्ट का जो डिटेलिंग है यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। एलजीएनएस, एसएलजीएनएस, आपकी बीएफसी, देन ये 5021E जो एड्रेस है ये यहीं से आता है, ठीक है। इसको मैं डाल दूंगा ग्रुप में, इस एड्रेस को डाल दूंगा क्योंकि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में नहीं मिलेगा, मैं खोज के देख लिया हूँ। और जिसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में मिलेगा उसका नंबर भी मैं बताऊंगा कि कौन से नंबर पे वो एलजी आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में है, जो हम होल्डर्स खोलते हैं ना 137, जहाँ बीएफसी जो है नंबर 1 पे है। मैं बाकी के भी चीजों को आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं पेयरिंग पे, लिक्विडिटी पे चलते हैं। समझ में आया? मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा आप लोगों का। थोड़ा टाइम हो सकता है, 9:30 बज सकता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा बने रहे इस पे, ठीक है। चलिए अब सेकंड हम लोग चलते हैं पेयरिंग पे। पेयरिंग मतलब जहां पर लिक्विडिटी है, जहां पर, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले डेस्क टूल पे ले चलता हूं। डेस्क टूल पे देखिए यहाँ पर ये खुला हुआ है, मैं सब पहले से खोल के रखा रहता हूं ताकि समय बचे। सभी लोग फ्रेंडली हो चुके हैं डेस्क टूल पे, हम सब जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एड्रेस दिखाता है क्विक सेफ V2 में ना, ये जो है हमारा एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 0501, और दूसरा देखिए ये ना पेयरिंग का है। पेयर मतलब होता है कि जो लिक्विडिटी है क्विक सेफ में हमारा, जहां पर एलजीएनएस डाई और डाई एलजीएनएस बनता है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो इसका भी आप कॉपी करके वॉच वॉलेट जब बनाएंगे, या इसको सीधा आप अगर पॉलीगॉन स्केल में जाकर देखेंगे तो क्या होता है ना, पॉलीगॉन स्केल में आप जाके देखोगे ना, बहुत ज्यादा वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से दिखता है वो, तो आपको सर्च करने में थोड़ा तकलीफ जाएगा वहां पे। सबसे बढ़िया तरीका है वॉच वॉलेट बनाना। वॉच वॉलेट बना के आप रखो। मैं तो बोलता हूँ कि आपके पास अगर एक और फोन है ना, तो आप वॉच वॉलेट ही बना कर रखो सब एड्रेस का, और जब आप ट्रांसफर करोगे तो मैं बताऊंगा चीजों को, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये मैंने बना के रखा है। मैं वापस चलता हूँ अपने टोकन पॉकेट पे, और यहाँ पर मैंने वॉच वॉलेट बना के रखा है, इसका नाम दिया है मैंने पेयर। मैं पेयर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये पेयर सेम एड्रेस है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 5BFB, ये क्या है, सेम एड्रेस है, एड्रेस आप मिला सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपकी लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी को चेक करना है तो वापस चलते हैं यहाँ पे। देखिए डेस्क टूल पे आने के बाद में यहाँ पर दिख रहा है लिक्विडिटी। हम लोग सब लिक्विडिटी कहाँ पे देखते हैं, डेस्क टूल पे 444.4 मिलियन डॉलर का यहाँ पर लिक्विडिटी है। और हम सभी लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए कि लिक्विडिटी बढ़ रही है, फिर से बीच में कम हुई थी, बढ़ रही है, बाई वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेम टू सेम आप देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी दिखता है, जहां पर डाई कितने हैं और एलजीएनएस कितना है, दोनों को मिलाकर के दिखा रहा है ना 443। थोड़ा बहुत माइनर आपको हिसाब उल्टा थोड़ा दिखेगा, क्योंकि डेटा ट्रैक होते रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा तीसरे नंबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे ये भी ओपन हुआ है। कभी आपने इस चीज को प्रयास किया जानने का कि सर ये बीएफसी जो है तो नंबर 1 पोजीशन पे, ये तीसरा नंबर देखिए आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर आपका है ना 911485BFB, यहाँ पर 4% लिक्विडिटी जो है ना, ये 4% जो है यही पेयरिंग है, यही लिक्विडिटी पेयर का एड्रेस है। मार्किंग करके रखिए,
ठीक है। तीसरा नंबर आपका लिक्विडिटी पूल का एड्रेस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं वॉश वॉलेट में। अब सबसे पहले मैं चलता हूँ डाई में। तो डाई में जाने के बाद क्या दिखेगा, जितने लोग बेच रहे हैं यानी अनस्टेक करके जो डाई बनाते हो ना, उसके इन आउट सेक्शन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन को देखते हैं हम लोग। मैं पहले बोला था थोड़ा बोर हो सकता है उन लोग के लिए जो टेक्निकली पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अब देखिए मैंने टरबाइन क्लेम 6 करके भी एक वॉश वॉलेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टरबाइन भी जो आप करते हो ना, जो क्लेम करते हो आप, वहां से भी क्या हो रहा है, हमने क्या खोला है, डाई ओपन किया है। तो टरबाइन जब आप करते हो तो जो डाई डालते हो ना आप, जब भी आप टरबाइन करते हैं, आप स्पाइडर वेव रिवार्ड को जब इकट्ठा करते हो टरबाइन में, तो वहां पे आप डाई डालते हो अपने वेव रिवार्ड को निकालने के लिए, वो यहीं पे आके स्टोर हो जाता है। यानी ये भी चीज बहुत दिन बाद मुझे मिला कि हम हर दिन के बायर हैं, लेकिन वहां पे ट्रांजेक्शन हैश जनरेट नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब आप स्पाइडर वेव रिवार्ड में डाई डालते हो, वहां पर ट्रांजेक्शन हैश दिखाता नहीं है कि आप बायर हो। ये देखिए पूरा दिखा रहा है, ये ट्रांजेक्शन हैश नंबर है आपका। आप अगर करके देखोगे तो दिख भी जाएगा यहाँ पे। आप एवरी डे के बायर हो। कितना बढ़िया रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है कि आप अपने डाई को जब आप टरबाइन में डालते हो तो यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है बीएफसी में। देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, देन वो बॉन्ड में भी जा रहा है ना, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 मैंने बना के रखा है। ये अलग अलग जगहों पे जा रहा है दोस्तों, देखिए। क्योंकि अगर उसको नाम नहीं देता मैं, तो वो पता कैसे चलता मेरे को कि कहाँ पे जा रहा है। नामकरण तो करना पड़ेगा वॉच वॉलेट में, ठीक है। तो हमारा टरबाइन जो क्लेम 6 जो मैं लिखा हूं 6वें नंबर का, टरबाइन क्लेम 6, मतलब मैं वापस आता हूं, मैं बोला पेपर पेन आप लेके रखिए। 6वें नंबर का जो एड्रेस है देखिए 2520, ठीक है। ये टरबाइन का एड्रेस है। यहां से भी देखिए फंक्शन काम कर रहा है, 1% जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर भी जब आप क्लेम करते हो ना, सीधा यहीं पे आता है आपका और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप बोल सकते हैं कि सर ये चीजों को जानने की क्या जरूरत है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि 100% डिसेंट्रलाइज चीजों में काम करता है। एक भी एड्रेस में मुझे पोल नहीं मिला, मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई पर्सनल हाथ में नहीं है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे है। यानी यहाँ से भी हमारा वैल्यू बढ़ेगा। एग्री करते कि नहीं इस बात को आप लोग, ठीक है। देन आउट सेक्शन में अगर मैं जाके देखूं तो आप देखिए यहाँ से जो लोग डाई निकाल रहे हैं, आप LGNS डाल के डाई निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग एड्रेस में बॉन्ड में भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डाई। तो इन आउट सेक्शन को हम लोगों ने देख लिया। मैं सरल शब्दों में बताऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मुझे समझ में आता है कि लोग थोड़ा बोर भी हो सकते हैं, देन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं LGNS पे। लिक्विडिटी में डाई और LGNS बराबर इक्वली है ना, दोनों बराबर मात्रा में है। $444 मिलियन की लिक्विडिटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब LGNS को मैंने ओपन किया तो आप देखिए यहाँ पर आपका फंक्शन जो चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉन्ड में, बॉन्ड से LGNS आ रहा है, ठीक है। बॉन्ड 2 जो मैंने नाम दिया है, बॉन्ड जो बॉन्ड में आप डालते हो, स्टेक करते हो बॉन्ड में 600 दिन का, 360 दिन का, वो भी आपके लिक्विडिटी को भी हिट करता है और वहीं से चला जाता है वो ट्रेजरी में, ठीक है। अभी किसी ने मुझे मिंटिंग एड्रेस मांगा था, खोजना पड़ेगा उसको। बहुत सारी चीजें हैं, आप मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं जो जानना चाहते हैं, सेटिस्फाई होना चाहते हैं, अल्टीमेटली काम करना है आके। तो जो चीजों को वो जानना चाहते हैं वो तो आपको खोज के देना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोग से पूछ के देना पड़ेगा। तो प्रयास करिए अपने लेवल पे। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से प्लस होकर के यहाँ पे LGNS आ रहा है। तो काफी जगह से बॉन्ड से आ रहा है। बॉन्ड से क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड में लोग बाई कर रहे हैं अभी। आप जो 600 दिन का बॉन्ड, ये मैंने कहाँ से खोजा मैं बता रहा हूँ। जब बॉन्ड बाई किए तो मैंने भी बॉन्ड बाई किया। बॉन्ड बाई करने वालों से मैंने एड्रेस पूछा कि आप जब बॉन्ड को बाई किए, आपका डाई जब कटा तो किस एड्रेस पे गया, उसका ट्रांजेक्शन मुझे भेजिए। तो उसको मैंने ट्रैक किया, तो मैंने देखा कि इस एड्रेस पे जा रहा है। तो उस एड्रेस में जाने के बाद समझ में आया कि बॉन्ड का एड्रेस है। सीधी सी बात है, आप किसी को खोजोगे कैसे आप, ठीक है। देन आउट सेक्शन में आप जाके देखिए यहाँ पर कि LGNS जो है वो माइनस कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए टरबाइन क्लेम आप करते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, LGNS मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे आप टरबाइन को क्लेम करते हैं, डाई डालते हैं, मैंने भी देखिए लिक्विडिटी पूल जो है टरबाइन से कनेक्टेड है, ये मान के चलो आप, क्योंकि वहां पर जो आप डाई डालते हो वो जाके वहां पे स्टोर हो रहा है। देन वापस जब आप LGNS जब आप क्लेम करते हो, जब डाई को आप जब डालते हो तो LGNS वहां से आपका क्या होता है, बाहर निकलता है, जिसको आप क्या करते हो, स्टेक करते हो। तो देखिए ये सभी लोग जो है ना वो LGNS को बाहर निकाल रहे हैं टरबाइन कर करके। टरबाइन 6 से जा रहा है पूरा। मैक्सिमम काम यहाँ पे क्या हो रहा है,
टरबाइन क्लेम 6 छठवें नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका पॉलीगॉन स्कीम जब सर्च करते हैं, ये पूरा देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना क्लेम कर रहे हैं। और आज ही का है, कुछ ट्रांजेक्शन तो रनिंग लेवल पे है यहाँ पे। दोस्तों समझ में आ गया कि टरबाइन लिक्विडिटी पूल आपका जो ये जो वॉच वॉलेट बना हुआ है, ये कौन सा वॉच वॉलेट है? यानी सीधी सी बात है कि जब भी कोई एलजीएनएस को अनस्टेक करके डाई बनाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, डाई एलजीएनएस को अनस्टेक करके जब आप बेचने जाते हो तो यहां से क्या होता है, डाई माइनस होता है और एलजीएनएस आके यहाँ पे जमा हो जाता है। लेकिन जब आप खरीदने जाते हो, जब डाई को डालते हो तो एलजीएनएस क्या होता है, यहाँ से माइनस होता है और डाई प्लस होता है, ठीक है। और डाई जब माइनस होता है और एलजीएनएस प्लस होता है, तो ये प्लस और माइनस का फंक्शन यहीं से काम करता है, ये मान के चलो बाई सेल में। समझा पाया चीजों को, मैं क्लियर कर पाया? एक बार रिएक्शन जानना चाहूंगा आप लोग का कि लिक्विडिटी पूल का जो पेयर है, यहीं से पूरा का पूरा लिक्विडिटी है आपका। सिर्फ डेस्क टूल में देखने बस से लिक्विडिटी दिखाई नहीं देगा आपको, हमको अपने नंबर से बाहर निकलना है। जो नंबर्स दिखते हैं ना, उस नंबर के अंदर भी तो जाके देखो, आपको बिलीव बढ़ेगा जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ये जो चीजें हैं ना, हमारे समझने के लिए है ना, इतना लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं क्रिप्टो मास्टर क्लासेस क्यों हमको अटेंड करना जरूरी है, ताकि आप बेसिक टू बेसिक और एडवांस का नेक्स्ट लेवल को सीखो आप जाके, ठीक है। अब सबसे चीज ये है कि आप यहां तक बीएफसी देख लिए, आप अपना क्या बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका लिक्विडिटी पूल का एड्रेस देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम लोग टेबल ए के लिए, ठीक है। तो उसको मैं लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। टेबल ए जो बनता है, बहुत सारे लोगों ने जो बीच में एक पूछा था कि सर टेबल ए जो है कैसे बनता है, तो उसको दोस्तों यहाँ पे मैं आगे रखता हूँ। जो बर्निंग सिस्टम है हमारा, जो बर्निंग होता है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं आप लोग को लाइव दिखाता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ अपने एक वॉलेट पे, ये मेरा वॉलेट है, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी बनाता हूँ, कैसे बर्निंग हो रहा है उसको हम यहाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखिए ये मैं स्टेक पे गया, मैं यहाँ पर एक एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूँ, एक एलजीएनएस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अनस्टेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने जो वॉच वॉलेट बना कर रखा है, देखिए मेरे एड्रेस से कहाँ जा रहा है, ये बीएफसी कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक एलजीएनएस को अनस्टेक किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनर्जी ले आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इनवाइट में, ये देखिए इनवाइट में मेरा 2.4 समथिंग स्पाइडर वेब रिवाइड दिखा रहा है, इसको बाहर निकालते हैं। फिर मैं अच्छी चीज यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। मिंट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू, और मैं हमेशा बर्निंग में ही करता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक का बना लेता हूँ, एक मैंने स्टिक किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि एनर्जी बर्न का भी एक एड्रेस है, कहाँ पे जाके बर्न होता है, ये वही एड्रेस है। देखिए लास्ट में क्या है, A457E, इसको मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर कैसे ये बर्न होता है, ठीक है। ये चला गया उस एड्रेस पे, चला गया मेरा एलजीएनएस, कहाँ चला गया, उस एड्रेस पे चला गया, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एनर्जी बना कि नहीं। ये देखिए 4.3 का रेशियो है, एक एलजीएनएस से आपको 4.3 क्या बनेगा, एनर्जी बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, ठीक है। ये मैं बाहर चला गया और मैं आता हूँ अपने एलजीएनएस सेक्शन पे। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, एलजीएनएस में गया और जहां पर मेरा एक एलजीएनएस कटा, जहां से किस लिए कटा, वो चला गया कहां पे, एनर्जी के लिए चला गया। ये देखिए आउट हुआ मेरा एक एलजीएनएस यहां से। अब इसको चलो ट्रैक करते हैं हम लोग, कहां गया वो, ये चला गया मेरे एड्रेस से चला
गया 457E के एड्रेस पे चला गया, जिसका वॉइस वॉलेट मैंने बना के रखा है, एनर्जी बर्न मैंने नाम दिया है। सीधा सीधा यहाँ पे देखिए, इसके ट्रांजेक्शंस को मैं ट्रांजेक्शन हैश को ओपन कर लेता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अभी देखिए, ये मैं आ गया यहाँ पे, इसके पूरे ट्रांजेक्शन क्या फंक्शन हुआ, जस्ट थोड़ी देर पहले क्या फंक्शन हुआ, ये ऊपर देखिए 53C4 मेरा एड्रेस है, मेरे वॉलेट का एड्रेस है। यहां से ये चला गया 457E, लास्ट में देखिए 457E में चला गया मेरा LGNS, $7.41 का वैल्यू चल रहा है, ये चला गया, ठीक है, यहाँ पे वो चला गया। उसके बाद में सेकंड देखिए, फ्रॉम 547E से वापस कहां चला गया, वो नल एड्रेस में चला गया। हमारा जो LGNS जब जब हम बर्न करते हैं, वो चला जाता है कहां पे, नल एड्रेस पे। नल एड्रेस मतलब क्या होता है, एक ऐसा एड्रेस जहां पर जाके खत्म होता है सब चीज, ठीक है, बर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए वापस ये दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। अब तीसरा में आइए, नल एड्रेस से कहां चला गया, ये 457E, और 457E ही जो है वो A को स्टोर कर रहा है, A बना रहा है वो, ठीक है। इसको वॉइस वॉलेट पे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हो 457E, यहाँ पे टोटल कितने लॉग बने, 1 2 3 4 लॉग बने हैं, चार देखिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन 4 लॉग क्रिएट हो गए वहां पे। देन 457E से ये FEE6, ये दो एड्रेस के बारे में मोस्ट मैं बताऊंगा, इसको मेरे खोजने में टाइम लगा था। FEE6 ये जो है दोस्तों, यहीं पर A स्टोर हो रहा है, और A का वहीं पे मेन स्टोरेज है, उसका गोदाम है मान के चलो, जितना A इकट्ठा हो रहा है। और यही जो A है वो सभी लोगों को एयर ड्रॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जगह पे जाके कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद में आप जब उसको क्लेम करते हो, अब A बनाने का जो है एक्चुअली में क्या है, दो तरीके से A बनता है। एक तो जहां जहां बर्न हो रहा है वहां पे A बन रहा है, देन अगर आप एक LGNS को प्रॉपर बर्न करेंगे तो भी यहीं पे जाके बर्न होगा। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना है ताकि इस एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए दो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे बनाया गया है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर 457E और दूसरा है FEE6, अगर डायरेक्ट यहां से भी खोलूंगा तो सिर्फ कहां दिखाएगा, पॉलीगॉन स्केल पे दिखाएगा। इसको हम लोग चलते हैं कहां पे, वॉच वॉलेट में जाके देखते हैं। ये दोनों एड्रेस को मैं दिखाता हूं, 457E देन FEE6, ये दोनों को जाके चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं वापस चलता हूं यहाँ पे मेन पेज पे, और जो वॉच वॉलेट मैंने बना के रखा है, क्योंकि वॉच वॉलेट में समझाना बहुत आसान होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पर एनर्जी बर्न। ये देखिए, ये एनर्जी बर्न का जो एड्रेस कौन सा था, 457E, जहां से LGNS मेरा जो कटा, जहां पे मैंने एनर्जी बनाया, तो जो LGNS मेरा डिडक्ट हुआ, माइनस हुआ, वो यहाँ पे आया मेरा, और आने के बाद में यहाँ पे स्टोर नहीं है। सबसे बड़ा चीज, अगर मेरा LGNS यहाँ पे आके कटा है तो यहाँ पे इकट्ठा होना था उसको, लेकिन नहीं हुआ वो। यहाँ पे देखिए ये आ गया, और यहीं पे कहीं पे होगा, देखिए ये हो सकता है, ये हो सकता है मेरा, कि थोड़ा देर पहले मैं किया। अब जितने लोग बर्निंग कर रहे हैं, अगर आप किसी को बोलोगे कि बर्न करो अपने LGNS को, तो बर्न नहीं करेगा। लेकिन एनर्जी क्यों लाया गया था, एनर्जी बनाने का ऑप्शन इसलिए लाया गया था ताकि LGNS बर्न हो, देन वो आपका A में हो। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ से ये समराइज करना चाहता हूँ कि हम खुद A को बनाते हैं, A सिस्टम बना के नहीं दे रहा है। A तभी बनेगा जब LGNS बर्न होगा, और आप बर्न तब करोगे जब आपको उसकी नीड होगी। नीड कहां हो रही है, एनर्जी बनाने में, क्योंकि विदाउट एनर्जी आप स्पाइडर वेब अपने टीम इनकम को ले नहीं पाओगे। यहां पर भी एक एप्रिशिएट करना पड़ेगा कि सिस्टम जो है, जो कम्युनिटी है, वो हमारे स्टेकिंग इनकम पे एनर्जी नहीं मांग रही है ना, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। टीम इनकम पे जो आप इनकम कर रहे हो, वहां पे एनर्जी मांग रहा है, क्योंकि टीम इनकम का जो इनकम होता है, कहीं ना कहीं आपके 100% एफर्ट का नहीं होता है, बहुत सारे डाउन जो काम करते हैं वहां से होता है। तो आप जाके देखिए, यहाँ पर देखिए 457E पे मेरा चला गया एक, ये दूसरे का है, मैं तो 1 किया था, ये 1.5 है। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी ने इसको क्या किया, 1.5 LGNS को अभी लगभग 1.5 को क्या किया, बर्न किया, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए। वो चला गया कहाँ, नल एड्रेस पे, खत्म हो गया। अगर यहाँ पे स्टोर होता तो प्रॉपर इस एड्रेस के सामने में LGNS की भरमार होती, पूरा इकट्ठा होता, ठीक है। अब देखिए ये इन हो रहा है, इन सेक्शन हो रहा है, देन आउट सेक्शन में हम जाके देखते हैं पूरा। दोस्तों ध्यान से देखिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं पूरा नल एड्रेस पे जा रहा है, एक भी एड्रेस आपको यहां नहीं मिलेगा, पूरा नल एड्रेस है। देखिए
ए जो है हम खुद बना रहे हैं। मैं चाहता हूं इसके लिए एक रिएक्शन आप लोग दें, इसको देखिए, इसका यूट्यूब वीडियो को भी देखिएगा बार बार, ठीक है? क्योंकि अगला प्रोजेक्ट हमारा क्या है, अनूपी है, और अनूपी मिलेगा ए से। तो ए हम डेली बना रहे हैं, जितना हम ए बनाते जाएंगे रेट उतना ही बनते जाएगा। अभी तो आपकी मजबूरी है, स्पाइडर वेब लेने के लिए आप बर्न कर रहे हो या प्लेज कर रहे हो। प्लेज में भी तो कुछ नहीं है, बर्न कर रहे हो आप। तो जितने लोग बर्न कर रहे हैं, आप सिस्टम को स्ट्रांग बना रहे हो, और जिस दिन एयर ड्रॉप खत्म, ये जितना जो बन रहा है ना, ये सब एयर ड्रॉप में जा रहा है। एयर ड्रॉप मतलब होता है फ्री का टोकन, एक स्कीम होता है, ऑफर चलता है ना, सेल चलता है। जिस दिन एयर ड्रॉप क्लोज हो गया, उस दिन क्या होगा, उस दिन आप अपने हाथों से अपने एलजीएनएस को दान दोगे आप, ठीक है? एक एक एलजीएनएस से एक एक ए बनाओगे, और दोस्तों उस दिन इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? आपकी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, देन आउट ऑफ ओरिजिन जो लोग एलजीएनएस में नहीं है, वो सब लोग आके ए बनाएंगे। रेट कहाँ छुएगा ना आप, और हम कल्पना नहीं कर सकते जो रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर है एनर्जी बर्न। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी से कनेक्टेड जो है, जो मैंने बोला था अगला वॉच वॉलेट जो मैं निकाल रहा हूँ, वह है दोस्तों स्टेबल ए का, जहां पर स्टेबल ए जहां पे इकट्ठा है ए स्टोरेज। देखिए यहाँ पे कौन सा एड्रेस है, F6E6, और इसका मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ। F6E6 का कुछ चीजों को मैं नोट करके रखा हूँ, क्योंकि इतना मेरा भी ब्रेन वो नहीं है कि मैं मुंह जबानी याद रख पाऊं। 7वां नंबर का एड्रेस है, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आप बोलोगे सर इसका हम वॉच वॉलेट बना के रखें। ए का वॉच वॉलेट बना के रखिएगा। 7वां नंबर देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हम लोग खोजते हैं ना, 7वें नंबर का, कभी हमने प्रयास नहीं किया, हम देखते रहे कि उसके सामने में फाइल का निशान बना है, ठीक है, ये काम करता होगा, वो काम करता होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो 7वां नंबर है ना, जहां पर 0.2664% का है, यही आपका ए बन रहा है, और यहीं पे एनर्जी बर्न होती है, ठीक है? वापस मैं आता हूं। अब देखिए यहाँ पर ए का स्टोरेज है, यहीं से ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया था पानी का टंकी का, है ना, अलग अलग जगहों पे जा रहा है। अभी ये ओनली फॉर एयर ड्रॉप का है ये, क्योंकि जब आप अपने हाथ से ए बनाते हो ना, एक एलजीएनएस से ए बनाते हो, जो लोग अभी नहीं बना रहे हैं, तो वो तुरंत आपको चला जाता है, वो यहाँ पे स्टोर नहीं होता, वो इन द तुरंत आपको स्पॉट वहां मिल जाता है। अगर आप ए में आते हैं, इसके ट्रांजेक्शन्स को देखिए, मैं इन ट्रांजेक्शन में यहाँ जाके देख रहा हूँ, पूरा एनर्जी बर्न से प्लस हो रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एनर्जी बनाने के लिए जाते हो, अपने एलजीएनएस को जब बर्न करते हो, तो वो जाकर के इसके पहले जो एड्रेस मैं बताया था 47E वाला, वहां जाके इकट्ठा होता है, जिसका मैंने नाम रखा है एनर्जी बर्न, ठीक है? वहां से ये क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है? देन यहाँ पे अलग अलग एड्रेसेस में ये आउट हो रहा है। ये देखिए यहाँ से प्लस हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां तुरंत वहीं पे क्या होता है, जैसे आप ए बनाते हो तो F6 से ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे मेन हमको समझना ये है कि पूरा का पूरा जो चीज है, मतलब मैं इसको जब खोज रहा था तो मेरा खुद शौक रह गया था, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितना दिमाग, कितना मेहनत, कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके का मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट है। मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार ताली का आप सिंबल यहाँ पे रिएक्शन में दें इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हम लोग हैं, जाने अनजाने हम लोग इसमें आए, अपने किसी न किसी सीनियर अपलाइन हमारे गुरुओं के द्वारा हम लोग को ये मिला। दोस्तों आप कितने भाग्यशाली हैं, हम खुद कितने भाग्यशाली हैं कि यार एक ऑटोनोमस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे चीजों को इतना टेक्निकली समझा दिया गया है, इतना बनाया गया है। मतलब अब सोचिए ना, एक एक एड्रेस दूसरे से कनेक्टेड है, सब चीजें ऑटोमेटिक लेवल पे हो रही है, ऑटोमेशन लेवल पे हो रहा है चीजें। किसी को फोन नहीं करना आपको, सर मेरा ए नहीं बन रहा है, सर मेरा ए नहीं बना, मुझे नहीं मिला, जैसे होता ना मेरा विड्रॉल लगाया था नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है। और यही जो है दोस्तों आपका एनर्जी बर्न का एड्रेस है। कुछ लोगों ने मैसेज किया था एनर्जी कहाँ, ए कहाँ बन रहा है, ये एड्रेस 6 नंबर आप जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है? मतलब व्हाट अ मैकेनिज्म यार, मतलब जबरदस्त चीज है ये एक्चुअली में। चलिए, तो ये ए स्टोरेज का है, आप देख सकते हैं। अगर वॉच वॉलेट आप बनाएंगे ना, आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा, जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जब भी आप पासवर्ड डालते हैं, जब भी आप अपना फिंगरप्रिंट डालते हैं ना, वहां पे कौन से एड्रेस से दूसरे एड्रेस में जा रहा है, वो कभी हमने ट्रैक करने का प्रयास नहीं किया। खैर इतना दिमाग क्यों लगाएं, इसकी जरूरत क्या है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है? लेकिन करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि और ये कितना महान है, कितना ग्रेट है ये प्रोजेक्ट, उसको दिखाना तो पड़ेगा ना दुनिया को, ठीक है? चलिए,
दोस्तों टाइम भी हो रहा है तो मैं और आगे कवर करता हूं। अभी हम चलते हैं ट्रेजरी पे। ट्रेजरी को लेकर के बहुत सारा, मैं डे वन से मैं ट्रेजरी का एड्रेस कहाँ है, ट्रेजरी का एड्रेस कहाँ है, मैं बहुत खोजता था, नहीं मिलता था। और फाइनली मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने बीएफसी को भी ट्रेजरी बोला, लेकिन नहीं है वो ट्रेजरी का, क्योंकि वहां पे सिर्फ एलजीएनएस भरा पड़ा है, वहां डाई तो है ही नहीं। तो जहां डाई होगा या यूएसडीटी होगा वही तो ट्रेजरी होगा ना। ट्रेजरी का एड्रेस मुझे 1% ही डाउट लगता था, मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, एलजीएनएस से मुझे 1% डाउट लगता था कि सर ट्रेजरी का जो फिगर है ना वो हमारे डैशबोर्ड में दिखाता है, ओरिजिन डेफी डॉट आईओ के साइट पे दिखाता है, लेकिन फिगर तो कोई भी दिखा सकता है ओनली फॉर, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फिगर तो कोई भी बता देगा कि भाई इसमें इतना चीज है, लेकिन एग्जैक्टली उसमें कितना फंड है वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं खोजते रहता था, कुछ बॉन्ड वॉन्ड के ट्रैक करते रहता था, लेकिन वो मिला नहीं। फाइनली जब अभी डाओ वोटिंग जब हुआ, जो सिस्टम को जहाँ पे वोट हुआ कि हमारे ट्रेजरी के फंड को अलग अलग जो करेंसीज हैं उसमें जो डाइवर्ट किया गया, तो वहां पे खुद सिस्टम ने ट्रेजरी का एड्रेस प्रोवाइड किया, 5321 लास्ट नंबर। सिस्टम ने ट्रांसपेरेंसी से चीजों को दिखा दिया कि ये ट्रेजरी का एड्रेस है भैया। इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग का एक होना चाहिए। सिस्टम 100% ट्रांसपेरेंट है, ट्रेजरी का एड्रेस को ओपन करके दिखाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। बचा क्या, क्या बचा इसमें बताइए, इसमें कुछ चीज हिडन तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं, स्क्रीन ऑफ हो गया है, फिर से मैं जाता हूँ और ट्रेजरी वाले एड्रेस पे जाते हैं हम लोग। कितने लोगों ने ट्रेजरी का वॉच वॉलेट बनाया, जब आपको ट्रेजरी का वॉलेट मिला तो कितने लोगों ने वॉच वॉलेट बनाया। जिस दिन ये मैसेज आया मैं तुरंत डाउ वोट वाले में गया और वहां पर तुरंत मैंने कॉपी किया और तुरंत मैंने वॉच वॉलेट लगाया उसका और तुरंत देखा कि कितना फंड है क्या है। तो ये देखिए टोकन पॉकेट में आते हैं और ट्रेजरी का जो एड्रेस है, फाइव थ्री टू वन देख लेता हूं मैं। ये देखिए 5321 ट्रेजरी एड्रेस, देखिए असली खजाना यहाँ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जहां पर डाई भी है और यूएसडीटी भी है। आप बोल सकते हैं डाई भी क्यों है सर, यूएसडीटी भी क्यों है, क्योंकि जब हम बॉन्ड बाई करते हैं तो हम यूएसडीटी से भी बाई करते हैं, यूएसडीटी का भी ऑप्शन होता है, देन डाई का भी ऑप्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रेजरी का हमारा फंड है, आप यहाँ देखिए 1,13,00,000 को काउंट करना पड़ेगा, 1,13,23,860 डाई मतलब डॉलर, ठीक है। देन यहाँ पर कितना है, 22,89,699 यूएसडीटी, दोनों को मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे $13 मिलियन का दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसको, इतना डाई है, इतना यूएसडीटी है। देन अभी जो कुछ चीजें जो यहाँ पर जो डाउ वोटिंग हुआ था, जहां पर देखिए बीटीसी के भी फंडिंग हो रहे हैं, इथेरियम के भी फंडिंग हो रहे हैं, ये प्रोसेस पे है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ये प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे चल रहा है प्रोसेस इसमें। और इसको एक मिनट, इसको मैं ना आप लोग को थोड़ा सा वहां ले चलता हूँ, अपने साइड पे चलता हूँ, उसको दिखाई देता हूँ सीधा। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ पर ओवरव्यू का जो ऑप्शन आया, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लग ही रहे हैं बहुत सारे। ट्रेजरी ओवरव्यू में दोस्तों ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पे दिखा दिया गया है कि ट्रेजरी का एड्रेस ये है और फाउंडेशन का, पॉलीगन फाउंडेशन का जो है वो एड्रेस है। इसका भी वॉच वॉलेट आप लगा के रखिएगा, कॉपी करेंगे हो जाएगा। इथेरियम का देखिए प्रोसेसिंग चल रही है अभी ना, अभी प्रोसेस हुआ नहीं है कंप्लीट। ये यहाँ पे सोलोनो का, बिटकॉइन का, ये अलग अलग जो बड़े बड़े जो कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना, उस पे हमारा ट्रेजरी फंड को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, जिससे रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब ये मान के चलो कितना कितना परसेंट है दोस्तों, क्या जरूरत थी बताने का, आपको बताइए ना, क्या जरूरत थी बताने का। 100% डिसेंट्रलाइज, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है दोस्तों, प्राउड फील करिए, डेली में अपने पीठ थपथपाइए कि आप ऐसे प्रोजेक्ट पे हो जहां पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर है पूरी तरीके से चीजें, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग है। देखिए ये पूरी डिटेलिंग आप देख सकते हो कि बीटीसी में कितना है, इथेरियम में कितना है, प्रोसेस चल रहा है, डाई कितना है, यूएसडीटी कितना है, बीएनबी कितना है, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है ना इसीलिए वो घूम जा रहा है, ठीक है। ट्रेजरी होल्डिंग दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना ग्रेट प्रोजेक्ट, और उसका जो एक्सप्लेनेशन जो आपको होना चाहिए, हर क्वेश्चन के आंसर हर आदमी को आप दे सकते हो,
लोगों को सिर्फ एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट में काम कर करके, लेकिन पूरी चीजें कोई नहीं जानता। जब तक आप उस प्रोजेक्ट में नहीं आओगे, उसकी स्टडी लेवल पे नहीं आओगे, आपको वो चीज नहीं समझ में आएंगी। मैं वापस आ जाता हूँ, ट्रेजरी फंड में आ जाते हैं, और ट्रेजरी फंड में जाने के बाद में हम इसके इन आउट सेक्शन को देखते हैं। देखिए, किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आपको देखना है ना, तो आपको इन आउट सेक्शन में उसका जाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इन पे गया तो ये अलग अलग एड्रेसेस से आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर देखिए डाई आ रहा है। डाई कहाँ से आ रहा है? बाइंग हो रही है, ट्रेजरी में जा रहा है, बॉन्ड से बाइंग हो रही है, ट्रेजरी में जा रहा है। ठीक है, ये देखिए 15 ट्रेजरी डाई लिखा हूं, तो ये 15 ट्रेजरी मैंने अपने उसके लिए रखा हुआ है। 15वें नंबर का आप एड्रेस पे जाओगे ना, वहां से आ रहा है ये। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 8वां ये है, आपको नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ये देखिए 15वां नंबर का जो है ना 433, यहाँ से भी ट्रेजरी से कनेक्टेड है ये। हमको तो ट्रेजरी का एड्रेस पता नहीं था पहले। जब ट्रेजरी का एड्रेस पता चला तो मैं ये देखा कि इन सब एड्रेस में कौन सा कनेक्टेड है। एक तरीके का सांप सीढ़ी है, माथा पच्ची है। ठीक है, इतना आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इंटरेस्ट होता है चीजों को खोजने का मुझे, इसलिए मैं ये चीजें खोजता रहा। 15वें नंबर का है, 13वें नंबर का है। 13वां नंबर और 15वां नंबर भी ट्रेजरी से कनेक्टेड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट करके रख लीजिए। देखिए यहाँ पर इन हो रहा है, इन सब एड्रेसेस से डाई आ रहा है। देन आउट सेक्शन में हम जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ट्रेजरी से आउट कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं, ट्रेजरी से कहीं पर भी कुछ चीज आउट नहीं होता है, यानी ट्रेजरी का फंड क्या है, सेफ है। इसके लिए क्लैपिंग नहीं होना चाहिए सिंबल में, क्लैपिंग सिंबल दीजिए इसके लिए कि आपका जो फंड है, जो ट्रेजरी में सुरक्षित है, वो कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है, आ रहा है, खाली स्टोर हो रहा है। आप सोचिए ना इस चीज को। मैं हमेशा डाउट करता था अपने आप में, रियली में यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा बोलता था कि सिर्फ ट्रेजरी का जो फंड है ना, वो दिखता है खाली, पता नहीं इसको कोई चोरी कर रहा होगा या कोई और कुछ कर रहा होगा। मन में विकार तो आते हैं, क्वेश्चंस तो आते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन आता है वही ढूंढता है। यहाँ पर कुछ भी चीज दोस्तों यहाँ पर आउट नहीं है, ओनली इन है। ये कब होगा? जब ट्रेजरी एक्टिवेट करने की जो नौबत आएगी। और अभी तो बहुत अच्छा डाउ वोटिंग से बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, ठीक है, उस पे डाइवर्सिफाई हो रहा है। देन यूएसडीटी का भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये 49 नंबर का ट्रेजरी डीटी, 13 नंबर, 15 नंबर और 49वें नंबर का 49वें नंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डिस्कनेक्टेड है। इसको मैं जब खोजा हूं ना, तब मेरे को समझ में आते गया। फिर इसको ध्यान में रखने के लिए मैं क्या किया, इसको नोट करते गया, फिर ट्रैक करने के लिए ना, ट्रैकिंग करने के लिए इसको करते गया मैं। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और पूरा फंड हमारा सुरक्षित है। आप सभी लोगों की जो मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है, जो आप स्टोर कर रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन का कोई बात ही नहीं आता कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे ऐसे मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है जो इस बात को 100% प्रूफ करता है कि दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। इसको बनाने का और इसको संवारने का पूरा काम पब्लिक के हाथ में है। हम जितना P2P पे स्टॉक करेंगे, जितना हम बॉन्ड बाई करेंगे, जितना हम डाई डॉलर से हम बाइंग सेलिंग करेंगे, उतना ही इसका एपीवाई बढ़ेगा, और उतना ही दोस्तों इसका प्राइस अप होगा, और उतने ही यहाँ पे मिलेनियर बिलियनियर निकलते जाएंगे लोग। ठीक है, तो डाउ ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, क्विक से आपकी लिक्विडिटी समझ में आ गई होगी। देन दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बॉन्ड पे चलते हैं। कुछ मैंने बॉन्ड के भी एड्रेस बना के रखे हैं। ये देखिए, जब ये बॉन्ड का एड्रेस है ना, बॉन्ड का मैं आपको बता देता हूं। जो 600 दिन का बॉन्ड जब खरीदा था हम लोगों ने, तो वहां पर जो डाई कटा वो कौन से एड्रेस पे गया, वो मैं ट्रैक किया। मैं आप लोग को इजीली बता भी रहा हूं ताकि आप भी उसको कर पाओ। और जितने लोग अभी आपके टीम में डाई वगैरह जो 600 दिन का बॉन्ड वगैरह बाई करेंगे ना, तो जैसे आप डाई लेके आते हो, जैसे डाई को आपने बटन दबाया बॉन्ड पे बाई करने का, उसके बाद में आप बाहर निकलना, और बाहर निकल के डाई वाले ट्रांजेक्शन में जाना आप ऐसे, और देखना कि कौन से एड्रेस पे गया है। उस एड्रेस को कॉपी करके वॉच वॉलेट बना लो या मार्किंग करके रख लो, बॉन्ड का एड्रेस है। ठीक है, ये देखिए एलजीएनएस का जो देखा मैंने, यहाँ पे बॉन्ड पे भी आप देख सकते हो, बीएफसी कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है बॉन्ड हमारा, लिक्विडिटी पूल से भी कनेक्टेड है ना, वहां पर भी प्लस होता है। ये देखिए इस तरीके से बॉन्ड की जो बाइंग हो रही है, एक्चुअली ये क्लेमिंग भी हो रहा है ना। बहुत सारे लोग जो बॉन्ड से जो क्लेम करके जो निकालते हैं अपने एलजीएनएस को बाहर,
वो चीजें भी यहाँ पे फंक्शन आउट हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टडी लेवल जो है वो कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान मतलब पढ़ाई कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको जीवन के आखिरी सांस तक आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, किसी चीज पे भरोसा अगर आपको कायम करना है तो उसका एक ही माध्यम है, ज्ञान। सिर्फ इन्वेस्ट करके अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट को बड़ा बोल रहे हो ताकि प्रॉफिट आ रहा है, इसका एग्जांपल बताओ, थोड़े दिनों पहले रेट डाउन हुआ था ना, तो सब लोगों ने डाई बना कर रख लिया था। वहां पे आपका विश्वास पे क्वेश्चन मार्क है। अगर इन चीजों को आप देख लेते ना, तो कोई भी आदमी, मैं तो माइंड सेट करके बैठा था, मैंने तोरन सर को बोला भी था, सर चाहे $1 में चला जाए, छूना ही नहीं है, डाई बनाना ही नहीं है। अभी का नहीं, ये तो कंपाउंडिंग का है। रमेश सर हमेशा बोलते हैं कि ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है, ना कि प्राइस का बिजनेस है। जब आप इन सब चीजों को देखोगे ना, तो आपको प्राइस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये बॉन्ड का मैंने एक बनाया था, देन बॉन्ड एक दूसरा एड्रेस मैंने बनाया है बॉन्ड का। ठीक है, एक और मैंने बनाया था बॉन्ड का। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ कुछ फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड पे पूरा उस लेवल का नहीं है। देखिए पेयर से भी कनेक्टेड है। ये पेयर मतलब आपका लिक्विडिटी पूल से भी कनेक्टेड है, जहां पर आपकी लिक्विडिटी है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो चीजें हैं अपने आप में, ओवरऑल आज के इस पूरे सेशन का मेन मोटो यही है कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सब चीजें ऑटोमेटिक लेवल पे हो रही हैं। पूरा मैकेनिज्म सेट कर दिया गया है। बिलीव अपने आप में सब चीजों को देख करके हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट देती है उस पर ही बिलीव करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म पे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ चीजों को लेकर के मैं आऊंगा। मार्केट से जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को नोट करके भी हमको सॉल्व करना है, ताकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं अपने टीम पे कि अगर आज आप नहीं सीखे तो आप 2027 में आप अपने लॉस करोगे, क्योंकि सिर्फ लालच पे जाओगे तो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीजों को देखना जानोगे, सीखा जानोगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहा है। पूरा का पूरा ऑटोमेशन है, बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे वो ट्रेजरी का हो, बॉन्ड का हो, चाहे क्लेम का हो, स्पाइडर वेब रिवार्ड का हो। ये कैसे बन रहा है, ये स्टोर कैसे हो रहा है। सोचिए, इतना ताकत, इतना मैकेनिज्म ओनली फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग वाले प्रोजेक्ट में लगा है एलजीएनएस में। अभी जो नेक्स्ट इसका ए आने वाला है, इसका जो आने वाले समय में जो अनूबी आने वाला है, उस पर कितनी बड़ी तैयारी चल रही होगी, कितना बड़ा मैकेनिज्म उस पर लगाया जा रहा होगा, प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा होगा, सब डिप्लॉय होगा धीरे धीरे, और हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी।